अब हम लोग स्टैक को लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि एक लिंक लिस्ट है और इसमें आप क्या क्या हो सकता है, दो कंडीशन पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या तो आप हेड के थ्रू पुश या पॉप कर सकते हैं या टेल के थ्रू। ठीक है, अगर आप हेड के थ्रू पुश या पॉप करते हैं तो पुश माने पुश के थ्रू हम लोग डालते हैं तो आपको जैसे लिंक लिस्ट में जैसे हम लोग एलिमेंट डालते हैं वही वाला मेथड हम लोग अपनाएंगे, पर थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। वो वाला हम लोग वीडियो देखे थे और थोड़ा सा वो क्या हो रहा था कि जो लास्ट में डाल रहे थे तो ऊपर आ जा रहा था। तो लिंक लिस्ट वाले वीडियो मेरे देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इसमें क्या होगा कि बस लिंक लिस्ट वाला ही कुछ मेथड, जो लिंक लिस्ट आप पूरा पढ़ चुके हैं तो ये बहुत आसानी होगा। तो देखिए अगर फर्स्ट मतलब हेड से पुश और पॉप करते हैं तो जैसे लिंक लिस्ट में कैसे इंसर्ट किया जाता है तो वो वाला मेथड आपको पता होगा तो पुश आप कर सकते हैं। पॉप में क्या होता है कि डिलीट बिगिनिंग वाला मेथड आपके बारे में आपको पता होगा कैसे बिगिनिंग में डिलीट किया जाता है, तो आप पॉप करा लीजिएगा। और टेल में क्या होता है कि डिलीट लास्ट अगर आप करिएगा तो आप जो जैसे मेथड आपको पता होगा कि लिंक लिस्ट में कैसे डिलीट किया जाता है तो टेल के थ्रू आप पॉप कर सकते हैं। और इंसर्ट लास्ट वाले जो कैसे मेथड के बारे में आपको पता होगा कैसे लास्ट में लिंक लिस्ट में कैसे इंसर्ट किया जाता है तो उसके थ्रू आप पुश मेथड कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी तरह से आप हेड या टेल के थ्रू दोनों में कोई के थ्रू आप लिंक लिस्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पर हम लोग हेड के थ्रू करेंगे। तो कुछ इस प्रकार है, अगर आप हेड के थ्रू करते हैं और टेल के थ्रू तो देखिए ये रहा हेड के थ्रू करते हैं तो जो पहले जो एलिमेंट आता है वो सबसे नीचे चला जाता है और जो लास्ट में एलिमेंट आता है वो सबसे ऊपर आ जाता है। और पिक क्या होता है, सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को पॉइंट करता है, यानी कि इस वाले को पॉइंट करेगा। ये देखिए टेल के थ्रू है तो सबसे लास्ट में देखिए 40 आया तो सबसे ऊपर है टेल के थ्रू, और 10 सबसे लास्ट शुरू में आया था तो सबसे नीचे है। इसमें पिक 40 को पॉइंट आउट करेगा। ये थोड़ा फोटो को उतना ध्यान मत दीजिएगा, ये समझिए कि लिफो फॉर्मेट पर काम करता है हमारा स्टैक। लास्ट इन फर्स्ट है, जो भी लास्ट में आएगा वो पहले निकलेगा। डिलीट भी करना होगा तो ये जो लास्ट में आया वही निकलेगा। ठीक है, एक ही तो उसका मुंह होता है। स्टैक के बारे में थोड़ा पहले आप लोग पढ़ेंगे। स्टैक पढ़ने से जो लिंक लिस्ट वाले ये दो जो देख रहे हैं इसमें आपको स्टैक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, साथ ही लिंक लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक क्लास बनाएंगे, इंटरनल क्लास। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, लिंक लिस्ट में कैसे नोड के लिए बनाते थे तो वही वाला एक क्लास बनाएंगे नोड नाम का। आप कोई भी नाम का बना सकते हैं, तो मैंने क्लास वन का नाम दिया नोड। और क्या करेंगे, एक दो पार्ट बनाएंगे हम लोग। एक तो वेरिएबल बनाएंगे डाटा के लिए, दूसरा में नेक्स्ट के लिए। ठीक है, और इंटीजर टाइप का वेरिएबल के लिए हम लोग लेंगे तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना है जिसका नाम डाटा दे दिया। और नेक्स्ट जो लिखे हैं नोड टाइप का लिखे हैं, जो क्लास का नाम रहेगा वही नाम टाइप का ये नेक्स्ट वाले वेरिएबल को बनाएंगे। इसके जगह देखिए डाटा के जगह कुछ और नाम रख सकते हैं, नेक्स्ट के जगह कुछ और नाम रख सकते हैं, और नोड के जगह जो यहाँ पे क्लास का नाम दे रहे हैं वही नाम रख सकते हैं। और यहाँ पे इंटीजर है तो इंटीजर में हम लोग इंटीजर टाइप के चाहिए डाटा तो इंटीजर रखे हैं, स्ट्रिंग चाहिए होता है तो स्ट्रिंग करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाएगा। इसमें क्या होगा कि एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो ये एक इंटीजर टाइप का एक लेगा पैरामीटर। ठीक है, तो दिस डॉट डाटा इक्वल टू डाटा, यानी कि इसके डाटा में इसके डाटा के बराबर करो। ये जो डाटा है इस डाटा में इसके थ्रू जो भी डाटा आ रहा है उसके इक्वल कर दो। ठीक है, और दिस डॉट नेक्स्ट, इसके जो नेक्स्ट वाले में इसको नल कर दो। तो जैसे ही डाटा आएगा तो उसके नेक्स्ट पार्ट में लिंक लिस्ट में क्या होता है, नल होता है। और शुरुआत में हेड भी रहेगा नल और साइज भी रहेगा। साइज को इनिशलाइज कर नहीं किए हैं, भी केवल डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला कोड चलेगा। इसमें क्या होता है कि ये देखिए सेम लिंक लिस्ट जैसे कैसे क्रिएट किया जाता है वही वाला आपको कोड क्लियर होगा। तो ये सेम वही चीज हो रहा है, बस माइनर चेंज के साथ है। उसमें क्या होता था, हम लोग ऐड करने के लिए एक मेथड बनाते थे, तो इस बार ऐड करने के लिए ही मेथड बना रहे हैं। पर क्या कर रहे हैं, उसमें भी क्या था, टू ऐड के नाम से बनाए थे, इसमें पुश के नाम से बना रहे हैं। और वो भी एक पैरामीटर ले रहा था, ये भी एक पैरामीटर ले रहा है। तो एक मेथड बना है पुश नाम का और ये भी एक पैरामीटर ले रहा है। और क्या हो रहा है कि हमें नोड बनाना है तो इस क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है।
तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट, एक क्लास का नाम है नोड और ऑब्जेक्ट नाम न्यू नोड लिखे हैं। यहाँ पर कुछ और लिख सकते हैं, पर हाँ किसी क्लास को किसी मतलब क्लास को किसी फंक्शन में अगर उसको असाइन करना है तो न्यू नोड ऐसे लिखा ही जाता है। ये देखिए, ये न्यू नोड का कोई लेना देना नहीं, ये कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसको असाइन करना है तो न्यू नोड और एक पैरामीटर ए भी लेगा जो यहाँ पे ले रहा है, तो यहाँ पे डाटा कर देंगे। तो क्या होगा कि ये मेथड क्या आ रहा है कि इंटीजर टाइप का एक डाटा लेगा, पैरामीटर लेगा, तो इसके थ्रू जो भी इस मेथड को कॉल करेंगे तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल पास करेंगे, जो कि ये वाला जो भी नोड कॉल होगा ये वाला क्लास को फिर वो कॉल करेगा, तो यहाँ इसके थ्रू एक डाटा भेजेगा। इसके थ्रू जो डाटा भेजेगा तो इसमें जाएगा और क्या करेगा, डाटा वाले पार्ट में डाटा भेज देगा। देखिए डाटा वाले पार्ट में डाटा और नेक्स्ट वाले पार्ट में नल, नेक्स्ट वाले पार्ट में नल रहेगा। एड्रेस उसका कुछ बाय डिफॉल्ट रहता ही है, ठीक है। मैंने जानने के लिए 1000 दे दिया है। अब कंप्यूटर में क्या एड्रेस रहे वो आपको कोड के थ्रू देखना पड़ता है, समझिए, उतना मतलब रहता ही है। कोई भी अगर डाटा है तो उसका एड्रेस जरूर ही होता है, ठीक है। और हेड शुरुआत में नल रहता है। और हम लोग एड्रेस को भी देखने के लिए लिंक लिस्ट में देखे थे। फिर उसके बाद क्या किए, साइज प्लस प्लस। क्या होता है कि यहाँ पे साइज है तो क्या होगा कि जैसे ही एक डाटा गया तो साइज प्लस प्लस कर दो, मतलब जितने बार ये मेथड कॉल हुआ तो समझ जाओ कि साइज को बढ़ाते जाओ। उससे हमारे साइज प्लस प्लस क्यों कर दें, क्योंकि इससे हमारा साइज का भी पता चल जाए कि कितने एलिमेंट का हमारा स्टैक है, ठीक है। फिर यहाँ पर चेक किया गया इफ हेड इक्वल टू नल, क्या हमारा हेड नल है, तो शुरुआत में हेड नल है तो हेड इक्वल टू नोट कर दो। तो जो हमारा हेड है नया नोड जो बना है उसके इक्वल कर दो। तो जैसे ही होगा तो कुछ इस तरह पॉइंट करने लगेगा। तो हेड क्या इक्वल टू न्यू नोट किया गया तो हेड के अंदर इसका डाटा एड्रेस रख लेगा। हेड क्या होता है कि फर्स्ट वाले जो भी नोड का एड्रेस रखता है लिंक लिस्ट में, तो इसका 1000 था, 1000 तो इसके अंदर नल था तभी 1000 आ गया, कुछ इस तरह पॉइंट करने लगेगा। और अगला बार कोई फिर यही पुश मेथड के थ्रू कोई डाटा डालता है तो इस बार हेड खाली नहीं है तो एल्स वाला कोड चलेगा। तो क्या होगा, कोई डाटा डाला तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, नया नोड है देखिए बना 20 है, नेक्स्ट पार्ट में नल है, इसका एड्रेस 3000, ठीक है। नया नोड डॉट नेक्स्ट, जो नया नोड है जो बना है इसका नया नोड हम लोग नाम दे दिए इसके थ्रू। यहाँ पर जो चीज नाम देते हैं कुछ भी नोड, तो ये कुछ भी नोड हम लोग कह सकते थे, ठीक है। यहाँ पर न्यू नोड लिखे हैं, ठीक है। तो न्यू नोड और ये जो है न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, ये नया नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में अभी नल है तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट है, तो नया नोड का नेक्स्ट यहाँ पे है तो यानी नल है, इक्वल टू हेड कर दो। तो यहाँ पर जो अभी नल है तो इक्वल टू हेड करेगा, तो हेड करेगा तो हेड के अंदर कौन सा है 1000, तो 1000 है तो इसके अंदर तुमको 1000 उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 20 है, ये 1000 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, हेड इक्वल टू न्यू नोड, तो हेड कर दो न्यू नोड के बराबर। तो हेड इक्वल टू न्यू नोड करेंगे तो हेड हमारा नया नोड बन चुका होगा। तो न्यू नया नोड का देखिए यही जो नया नोड 3000 था एड्रेस तो इसमें आ चुका है। तो 3000 जैसे ही आया तो 3000 इस किसका था, तो पॉइंट कर रहा है 20 वाले का, ठीक है। तो 20 क्या था कि पहले क्या था 20 यहाँ पे है और इसका नेक्स्ट में शुरुआत में जो हेड था उसका एड्रेस था। तो शुरुआत में हेड अभी 1000 जिसका एड्रेस था यानी वो पॉइंट कर रहा था इस वाले एलिमेंट को। तो अभी देखिए 20 है 1000 सेम यहीं पे तो आ गया और 1000 ये है तो 1000 इस वाले नोड को पॉइंट आउट कर रहा है ना, तो फिर से ये इस वाले को ही पॉइंट आउट कर रहा है। तो फिर से अगर कोई एलिमेंट आता है तो मान लो कोई एलिमेंट आया 30 तो फिर वो उसका एड्रेस मान लो रहा 5000 तो क्या होगा कि हेड के अंदर 5000 आ जाएगा और फिर से वो पॉइंट आउट करने लगेगा 50, फिर उसके बाद वो पॉइंट आउट करने लगेगा, फिर वो नेक्स्ट वाले पार्ट में जो भी रहेगा उसको पॉइंट आउट करने लगेगा। ये वाला कोड सेम कोड हम लोग देखे थे, ये सेम कोड, बस साइज प्लस प्लस वाला नहीं देखे थे लिंक लिस्ट में। और यहाँ पे कंफ्यूजन लगे कि मैं कीचड़िंग कर दिया या जल्दी जल्दी उड़ा दिए, तो मेरा लिंक लिस्ट वाले पार्ट में देख लीजिए, पूरा डिटेल में बात किए हैं, ठीक है। कुछ इस तरह लिंक करने लगता है। आगे बढ़ता है तो जैसे ही एलिमेंट आया तो कुछ इसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आने लगता है। जो सबसे लास्ट में एलिमेंट आएगा वो सबसे ऊपर रहेगा। तो इस बार देखिए पहले क्या था 10 आया तो 10 यहाँ था, फिर इसके बाद 20 आया तो 20 यहाँ आ जाएगा, फिर अगर लगे 20 इसके ऊपर आ गया ना, अगला भी कोई और एलिमेंट आएगा 30 तो इसके ऊपर आ जाएगा, फिर 40 आएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए पॉप मेथड। पॉप में क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एलिमेंट को पॉप के थ्रू उड़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इफ हेड इक्वल टू नल। अगर हमारा हेड खाली है तो प्रिंट कर दो अंडर फ्लो। हम लोग ओवरफ्लो और अंडर फ्लो के बारे में लिंक लिस्ट में नहीं, सॉरी, स्टैक में पढ़े थे। तो हम लोग क्या किए, इससे पहले इंसर्ट करने वाले में हम लोग ओवरफ्लो के बारे में नहीं जाने। क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट में हम लोग डायनेमिकली हम लोग डाटा डला रहे हैं, तो उसमें बहुत कम चांस है कि हमारा ओवरफ्लो होगा। क्योंकि जब भी हम लोग डाटा डालेंगे तो हमारे पास उतना मेमोरी है कि वो उसके बराबर ये हो जाएगा। मतलब जितना भी डाटा डालेंगे तो वो ओवरफ्लो होगा ही नहीं, बहुत कम चांस है। मतलब हो सकता है, मतलब इन्फिनिटी में से एक कम समझ लीजिए कि हो सकता है कि आपका ओवरफ्लो हो। तो इसलिए हम लोग इससे पहले उसका कंडीशन चेक नहीं किए, ठीक है। पर हम लोग को निकालना है तो अंडर फ्लो कंडीशन हम लोग चेक करेंगे क्या कि अगर निकालना है किसी में से सामान, तो अगर खाली है तो वहां पे चेक कर सकते हैं। इसमें या समझिए एक हमारे पास कुआं है, अंधा कुआं है, कोई पता नहीं, उसमें कितना भी एलिमेंट है डालना है डालते जाएंगे, वो भरेगा ही नहीं। कुछ इस तरह हमारा स्टैक का जो हमारे आज के कंप्यूटर जो भी है उसमें वर्क कर रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग चेक करेंगे ही नहीं कि भरने का कोई टेंशन ही नहीं लेंगे। पर हाँ, अगर हमको उसमें से सामान निकालना है तो उसमें चेक करेंगे। मान लीजिए कि सामान निकाल रहे हैं तो निकल रहा है, पर खाली है तो उसमें कहाँ से हम सामान निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग निकालते वक्त चेक करेंगे इफ हेड इक्वल टू नल। अगर हेड हमारा खाली है तो अंडर फ्लो कंडीशन बता दो, ठीक है। अगर खाली नहीं है तो सबसे पहले साइज माइनस माइनस करो, क्योंकि अब हम निकालने वाले प्रोसेस कर रहे हैं। तो साइज जो भी है साइज 1 घटा दो और फिर हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कर दो। मतलब कि जो हमारा यहाँ पे हेड है और ये जो हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, हेड यहाँ हेड ये है तो इस वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। और इसके नेक्स्ट में देखिए 3000 है तो इसके हेड डॉट नेक्स्ट यानी ये 3000 इसको पॉइंट करने लगेगा। हेड देखिए 1000 है और ये इस वाले को पॉइंट आउट कर रहा है, तो हेड डॉट नेक्स्ट किया है तो हेड डॉट नेक्स्ट करेंगे 3000, तो 3000 इसके अंदर जैसे ही जाएगा तो क्या होगा, इसका कनेक्शन काटेगा और डायरेक्ट इसको यहाँ से पॉइंट आउट करने लगा, इसमें 3000 आ जाएगा। तो इस लाइन का मतलब हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट यानी कि हेड का नेक्स्ट के बराबर कर दो अब हेड को, ठीक है। तो 1000 था तो अब हेड का नेक्स्ट में 3000, तो 3000 इसमें चला जाएगा तो इसका कनेक्शन कटेगा और ये डायरेक्ट इसको पॉइंट करने लगेगा 3000 वाले को, ठीक है। तो 20 को पॉइंट समझिए करने लगेगा। अब देखिए डिस्प्ले के लिए, तो डिस्प्ले के लिए सेम हम लोग लिंक लिस्ट में जो भी मेथड देखे थे डिस्प्ले करने के लिए सेम ही कोड है। तो सबसे पहले एक टेम्पोररी वेरिएबल बनाते हैं नोड टाइप का, जो कि क्लास बनाए थे हम लोग नोड टाइप का, इसीलिए उसी टाइप का हम लोग बनाएंगे टेम्पोररी वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि हम लोग नोड को यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। तो नोड टेप इक्वल टू हेड के लिए तो टेम्प वेरिएबल में हेड असाइन हो गया। तो सबसे पहले चेक करेंगे टेम्प इक्वल टू नल। टेम्प नल है तो इंपटी प्रिंट कर दो नल है तो, अगर नहीं है तो वाइल लूप चलाओ टेम्प नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्प नल नहीं होता है तब तक। और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन कर दो टेम्प डॉट डाटा, टेम्प के अंदर जो भी है उसके अंदर का डाटा प्रिंट करते जाओ और टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करते जाओ और टेम्प को बढ़ाते जाओ टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका नेक्स्ट वाले पॉइंट करते जा रहा था, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लास्ट वाले जो भी था किधर गया, लास्ट आएगा कि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो वहाँ उस टाइम में ये क्या हो जाएगा, वहां से कनेक्शन कट जाएगा, मतलब वहां पे वो वाइल लूप नहीं चलेगा और प्रिंट नहीं करेगा इसके आगे। तब तक क्या करेगा 10 20 30 40 को प्रिंट करते जाएगा। यहाँ पर टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट करते गया, यहाँ से पहले यहाँ था तो पहले यहाँ इसको पॉइंट करेगा, इसको यानी ए वाला एलिमेंट को पॉइंट करेगा, फिर इसको पॉइंट करेगा तो अगला बार चलेगा तो इसके नेक्स्ट वाले 5000 को इसको यानी इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। फिर अगला बार चलेगा तो इसके नेक्स्ट में 7000 यानी कि इसको पॉइंट आउट करेगा, फिर इसके नेक्स्ट में क्या देखेगा नल, ठीक है। तो फिर इसके बाद आगे प्रिंटर नहीं करेगा। ये वाला कोड के बारे में हम लोग डिटेल में जान चुके हैं और इतना में ओवरव्यू में नहीं समझ में आया, लिंक लिस्ट वाले में जाइए और पूरा वीडियो देखिए, लिंक लिस्ट का बेसिक हिला हुआ है आपका। अब अगला है कि हम लोग पिक के लिए, पिक क्या होता है कि सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को
पॉइंट आउट करता है। तो सबसे पहले हम लोग एक मेथड लगाएं और सबसे पहले चेक करेंगे कि हेड हमारा नल है। तो हेड अगर नल है तो इंपटी एलिमेंट कर दो, अगर हेड नल नहीं है तो हेड डॉट डाटा प्रिंट कर दो, मतलब हेड का डाटा, हेड के अंदर जो भी डाटा है उसको प्रिंट कर दो। एक मैसेज के यहाँ पे थोड़ा सा इसी में प्लस का सिंबल लगाकर कर दिए हैं क्योंकि पिक एलिमेंट पूरा नहीं लिखे हैं, शॉर्टकट में लिख दिए हैं कि पिक एलिमेंट यही है, जो भी आएगा 10 20 50 और यहाँ पे पिक एलिमेंट लिखा हुआ आएगा। आप वैसे भी कर सकते थे, यहाँ पे मैं वॉइड वाला मेथड बनाया हूँ। आप यहाँ पे अगर इंटीजर वाले बनाते और यहाँ से रिटर्न भी कर सकते थे, रिटर्न हेड डॉट डाटा। तो मैंने डायरेक्ट, ज़्यादा टेंशन ना लेते हो, डायरेक्ट यहीं पे प्रिंट कर दिया हेड डॉट डाटा। सबका अपना अपना मन होता है कैसे कोड करें, इसके ढेर तरीके हैं, ठीक है। अगला है कि अगर आपको साइज देखना हो कितना साइज है, तो यहाँ पे देखिए एक मेथड बनाया है जो कि इंटीजर टाइप का वो रिटर्न करेगा। तो रिटर्न साइज किए डायरेक्ट। इससे पहले हम लोग हर मेथड में क्या कर रहे थे, एक में साइज अगर जब डाल रहे थे तो साइज प्लस प्लस कर रहे थे और अगर निकाल रहे थे तो साइज माइनस माइनस कर रहे थे। तो बस वहीं से हमारा सारा तो काम वहाँ पर हो चुका था, बस रिटर्न साइज कर दिए तो यहाँ से जो भी साइज रहेगा यहाँ से रिटर्न कर देगा, ठीक है। और नहीं तो हम लोग अगर वो वाला साइज वाला नहीं बनाते तो उसके लिए एक मेथड बनाते और हम लोग फाइंड लिंक लिस्ट लेंथ वाला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, उसमें बताए थे कैसे लेंथ फाइंड किया जाए। तो अब हम लोग कोड देखते हैं। यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे और एसआरसी में जाता हूँ और जावा क्लास बनाता हूँ, लिंक स्टैक नाम दे देता हूँ, यानी लिंक लिस्ट और स्टैक, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने यहाँ पे लिख दिया और एक इनर क्लास बनाएंगे और उससे हम लोग नोड बनाएंगे, ठीक है। एक वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर टाइप का और वेरिएबल का नाम डाटा दे दिए और सेम इसी क्लास का टाइप का नोड टाइप का बनाएंगे और इसका नाम दे देंगे नेक्स्ट। और इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे नोड, एक पैरामीटर लेगा दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल और क्या था दिस डॉट डाटा भी करना था, दिस डॉट डाटा इक्वल टू डाटा। ऐसा हम लोग बात कर चुके हैं। कितने लोग को तो बोरिंग लग रहा होगा, एक बात मैं बक रहा हूँ। देखिए क्या होगा कि दिस डॉट डाटा यहाँ पर क्लिक करिएगा तो सेम नाम का है, इसीलिए दिस कीवर्ड का उपयोग किए, ठीक है। यानी ये वाला जो यहाँ पे वेरिएबल जो डाटा है, ये वाला ये डाटा है, उसके अंदर ये जो इसके थ्रू जो भी डाटा आएगा वो इसके बराबर कर दो। तो दिस डॉट डाटा इक्वल टू डाटा कर दिए, ठीक है। अब इसके बाहर आते हैं, ठीक है। ये इसके क्लास के बाहर, एक मिनट, क्लास के अभी बाहर नहीं गए, यहाँ पर किए, हाँ अब हम लोग जाएंगे। अब नोड टाइप का एक हेड वेरिएबल बनाएंगे और शुरुआत में उसको नल इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। और एक बना लेता हूँ इंटीजर नाम का एक साइज, ठीक है। तो साइज के लिए तो एक मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड पुश। पुश के थ्रू हम लोग डाटा डालेंगे, एक पैरामीटर लेगा डाटा डालने के लिए और एक नोड बनाएंगे। नोड के थ्रू हम लोग लिंक लिस्ट है ना, तो नोड के थ्रू डाटा डालेंगे ना, तो ये वाला क्लास को इसमें असाइन करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे। तो इस क्लास का नाम है नोड और इसका ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, न्यू नोड ऐसे मैं दे देता हूँ। इक्वल टू ये न्यू नोड ये लिखा जाता है, ये अनिवार्य है, ये जो यहाँ से यहाँ तक लाइन दिखा है ये अनिवार्य है, कोई भी क्लास को किसी में असाइन करते हैं तो, ठीक है। और ये पैरामीटर लेगा, ये जो इसके थ्रू जो पैरामीटर आएगा वो इसमें जाएगा और ये अपना काम करेगा। तो और इसके बाद क्या होगा, साइज प्लस प्लस कर दो, साइज जो ऊपर साइज नाम का वेरिएबल बना है उसको बढ़ाते जाओ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, चेक करेगा इफ हेड इक्वल टू नल, क्या हेड हमारा नल है, और नल है तो हेड इक्वल टू कर दो न्यू नोड, ठीक है। अगर हमारा नल नहीं है तो एल्स वाला कोड चला भाई, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड, फिर उसके बाद हेड इक्वल टू कर दो न्यू नोड। तो नया नोड का नेक्स्ट में हेड को असाइन कर दो, फिर उसके बाद हेड को ही न्यू नोड बना दो, जो नया नोड जो बना वही अब हमारा हेड हो जाएगा। अब हम लोग देखने के लिए मेथड बनाते हैं, ठीक है। पब्लिक वॉइड डिस्क नाम से बनाया था, डिस्प्ले पूरा लिख देता हूँ, ठीक है।
हर बार शॉर्टकट ही मार देता हूँ। एक टेम्पररी वेरिएबल में नोड टेम्प इक्वल टू हेड, और चेक करेंगे इफ टेम्प इक्वल टू नल। अगर टेम्प हमारा नल है तो प्रिंट कर दो एस आउट एम्प्टी। अगर नल नहीं है तो वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्प नल ना हो तब तक चलाओ। एस आउट करो और इसके अंदर टेम्प के अंदर जो भी है डाटा को प्रिंट करो, और क्या करो, टेम्प इक्वल टू कर दो टेम्प नो डॉट नेक्स्ट। टेम्प को एक एक करके बढ़ाते हुए जाओ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब पहले इतना देखते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मेन जो भी क्लास है लिंक स्टैक, इस वाले क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में लिंक स्टैक है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं। LSS मैंने दे दिया इक्वल टू न्यू लिंक स्टैक, वही क्लास का नाम जो सबसे ऊपर है। फिर इसके बाद अब इसका ऑब्जेक्ट को पकड़ें जो LSS दिए, LSS डॉट, इसके थ्रू हम लोग क्या, सबसे पहले पुश मेथड को कॉल करेंगे, इसका थ्रू डाटा डालेंगे। 10 कंट्रोल डी करूंगा तो लाइन कॉपी होता जाएगा, इस बार हो जाएगा 20 और इस बार हो जाएगा 30। अगर देखना होगा तो LSS मतलब इस क्लास को ऑब्जेक्ट और डिस्प्ले को कॉल करूंगा तो ये 10 20 30 हमें प्रिंट होके दिखाएगा। तो देख लेते हैं, अभी हमारा आ गया ना 10 20 30, और जो लास्ट में आ रहा है, लास्ट में डालें सबसे ऊपर आ रहा है, ठीक है। और अभी हम लोग अगर साइज देखना होगा तो साइज के लिए हम लोग बनाए थे ना पब्लिक इंट और साइज, ठीक है। और यहाँ पर उसे रिटर्न कर दूंगा साइज। अगर अब हमें साइज वाले को कॉल करूंगा तो हमें साइज भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसके नीचे हम लोग कॉल कर लेते हैं LSS डॉट साइज, तो हमें ये साइज भी दे देगा। कितना है, 3 है, तो देखते हैं क्या हमें 3 देता है। ये नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, एस आउट करता हूँ मैं और LSS डॉट साइज प्रिंट कराएंगे तभी तो देगा। वहाँ पे तो डायरेक्ट रिटर्न करा है, इसीलिए मैं सब में एस आउट कर दे रहा था। अब देखते हैं, हाँ यहाँ पे 3 आ गया। अब क्या करते हैं, हम लोग पुश मेथड बना लिए हैं और पॉप मेथड बनाएंगे। पब्लिक वॉइड पॉप, इसके थ्रू हम लोग एलिमेंट को निकालेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे इफ हेड इक्वल टू नल। अगर हमारा हेड नल है तो प्रिंट कर दो भाई, एस आउट कर दो क्या, अंडरफ्लो कंडीशन आ जाएगा। अगर नहीं है तो हेड इक्वल टू कर दो हेड डॉट नेक्स्ट। बस इतना ही कोड करेंगे और हमारा पॉप मेथड भी बनकर रेडी। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक एस आउट करता हूँ और यहाँ से थोड़ा स्टार दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या करता हूँ, LSS इस क्लास का ऑब्जेक्ट और पॉप मेथड से हम लोग कॉल करेंगे तो क्या होगा, इस बार 30 को ये उड़ा देगा। अरे हम लोग तो इसको देखने के लिए प्रिंट ही नहीं किए हैं, LSS डॉट डिस्प्ले, ठीक है। अब हम लोग रन करता हूँ तो स्टार के बाद क्या आएगा, ये देखिए क्या आया, 30 तो हट गया है और 20 10 आया। पर हम लोग साइज वाला भी इसी के साथ काम कर रहे थे ना, अगर एक घटा है तो क्या होगा, कम भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साइज माइनस करेंगे। यहाँ पे यह है कि एक साइज हमारा एक एलिमेंट जा रहा है तो एक साइज तो हमारा घटेगा ही ना, तो साइज माइनस किए। अगर अब मैं ये वाला साइज वाला कोड को यहाँ पे कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँ तो इस बार साइज हमारा 2 दिखेगा, ठीक है। देखिए साइज भी 2 हो गया और 10 20 30 था तो इस बार 20 10 हो गया। एक पिक एलिमेंट था कि जो कि सबसे ऊपर वाले मतलब एलिमेंट को ही पॉइंट करता है, तो पब्लिक वाइड पिक, बस यहाँ पे क्या करता हूँ, एस आउट कर देता हूँ, हेड डॉट डाटा, ठीक है।
और इस वाले पिक वाले मेथड को यहाँ पे कॉल कर दूंगा तो जो भी हेड में डाटा रहेगा वहाँ पे प्रिंट होगा। तो सबसे पहले देखिए स्टार के ऊपर मैं प्रिंट करता हूँ lss.pic, ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ साइज के नीचे lss.pic। तो देखिएगा सबसे ऊपर वाला ही देगा। पहले क्या 30 ऊपर में था ना, तो देखिए 30 देगा शुरू में, इसके बाद 20 देगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉल किए पिक वाले, यहाँ पे पिक वाला है स्टार के ऊपर देखिएगा तो ये स्टार है, स्टार के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे किए थे। एक काम कर देता हूँ, देखिए यहाँ स्टार है, यहाँ पे पिक किए हैं तो ये वाला पिक की, इसका स्टार के ऊपर पिक आ गया। यहाँ पे 30 है और सबसे ऊपर देखिए 30 है, और यहाँ पर पिक क्या हुआ ये 20 बता रहा है, तो सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे 20 है। तो पुश पॉप पिक सारा मेथड हो चुका है, और इसमें जो भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।